हम सभी बच्चों को। तो आज आप सभी बच्चे +1 की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ डेमो जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मेरी वॉइस आप लोग को पूरी क्लियर आ रही होगी, आई थिंक सो। और अगर आपके और हमारे बीच में कोई भी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली क्लास, राइट, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट, ठीक है जी। गुड आफ्टरनून बेटा। अच्छा, आप लोग को ये मैसेज करना पता है कि आखिर इस पे कैसे मैसेज करना है? क्योंकि काफी सारे बच्चे जब जुड़ते हैं इसके अंदर, हमारे जैसे 5-7 बैचेस हैं, तो जो जो नया बच्चा ऐड होता है उसको इस चैट के बारे में पता नहीं होता। तो अगर आपको इस चैट के बारे में पता है तो वेरी गुड बेटा, तो मैं आपसे पूछता रहूंगा और आप लोग आंसर देते रहो, ठीक है जी। ओके, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दिया जाएगा उस टाइम के बाद। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जैसे मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट आपकी +1 का सबसे पहला चैप्टर है और मेरे ख्याल से आपकी क्लासेस शायद स्कूल से लग रही होंगी या स्कूल के टीचर जहां जहां भी अपने घर पे होंगे वहां से पढ़ा रहे होंगे या आप लोग को असाइनमेंट भेज रहे होंगे। बट आप लोग का +1 में होने के बाद टेस्ट जरूर होगा, मतलब FA1 वगैरह आप लोग के जरूर होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा बेसिक चीजें बताता हूँ। एक्चुअली मोल कंसेप्ट हम लोग 9th क्लास में पढ़ लेते हैं। 9th क्लास में मोल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मोल्स इज बेसिकली इक्वल टू, पहले हमें फॉर्मूला को याद रखना है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग मोल्स बोलते हैं। ये हम लोग का मास होता है और ये होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बेटा। एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स को निकालने का दूसरा तरीका, मोल्स इज इक्वल टू, इसको इसको हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपसे पूछ सकता है, नंबर ऑफ एटम्स वगैरह आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और ये आप जानते हो बचपन से ही, इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 into 10⁻²⁰। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए इस बात को सीखने के बाद हमें एक बात और ध्यान होनी चाहिए कि अगर ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन फॉर्म में अगर आ जाए तो लोग कहेंगे मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगर मोल्स इसके बराबर है और अगर मोल्स इसके बराबर भी है तो हम तीनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोल्स इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये वाला आ गया जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला आ गया और एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला भी आ गया, ठीक है। ओके, अब मैं जैसे आपसे पहले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं ए, इसको मैं बोलता हूं बी और इसको मैं बोल रहा हूं सी, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ए। अब जो आपको मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो इससे रिलेटेड वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। फाइंड, पहला पॉइंट है फाइंड मोल्स फॉर फॉलोइंग। ए वाले में आप मोल्स को फाइंड करेंगे खूब सारे क्वेश्चन के लिए। जैसे मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन दूं आपको कि 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ऐसे दे दे। सेकेंड, जैसे 3 ग्राम ऑफ कार्बन। क्वेश्चन ये है
find the number of moles for 24 gram of magnesium and 3 gram of carbon। ठीक है जी, ओके। तो अगर मैं 24 ग्राम के लिए मोल्स निकालने जाऊंगा तो मुझे फॉर्मूला पता है, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मैग्नीशियम का जो मॉलिक्यूलर मास है हम सीख चुके हैं, कितना मॉलिक्यूलर मास होता है मैग्नीशियम का, दैट इज 24। हम क्या करेंगे, 24 मास डिवाइडेड बाय 24, दैट विल बी इक्वल टू 1। तुम कहेंगे सर 1 मोल आ गया। अगला पॉइंट, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना होता है बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका डबल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। हर सभी केसेस में ऐसा नहीं होता डबल हो, ठीक है, तो आपको 20 एलिमेंट्स तक मैं सिखा दूंगा, याद करवा दूंगा। इसका मॉलिक्यूलर मास अभी 12 है, ठीक है। वैसे आप 10th क्लियर कर चुके हो तो आपको ये सारी बातें पता ही होंगी, राइट। इतना भी बेसिक हम लोग नहीं जाएंगे कि मैं बिल्कुल 9th की तरह आप लोग को पढ़ाऊं, राइट। ओके, सो 3 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 12, तो अब क्या बोलेंगे 1/4। आप चाहो तो 1/4 मोल्स भी बोल सकते हो, या फिर अगर आप डिवाइड करना चाहो तो इसको 0.25 मोल्स भी बोल सकते हो। आई थिंक सो मेरी बात आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है, ओके। अब इसी के ऊपर बेस एक और टाइप का क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन ये है, अगर मान लीजिए आपसे मोल्स पूछा जा रहा था, आपसे मास भी पूछ सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 मोल ऑफ CO2 ये आपको दे दे, या फिर आपको एक ये पहला पार्ट है जैसे, और ये सेकंड पार्ट है, और आपको बोले कि अपना 4.5 मोल्स ऑफ अपना ये हीलियम दे दो, हीलियम, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा वो होता है 44, ठीक है। कैसे होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 6, और सॉरी ऑक्सीजन का कितना होगा एटॉमिक नंबर 8, 8 into 2 16, 16 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 44, ठीक। इसी तरीके से हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका 4, ओके। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ए पोर्शन ही मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको जैसे मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास था, तो पहले वाले क्वेश्चन में आपसे मोल्स पूछ लिया, तो मास देकर आपसे मोल्स पूछ लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है अपना मोल्स दे दिया गया है, अब आपसे मास पूछा जा रहा है। तो अब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या लगेगा, अगर आप मास फाइंड करना चाहते हो तो मास फाइंड करने के लिए क्या करोगे, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स की वैल्यू कितनी बेटा 3 into 44, ठीक है जी। 4 3 12, 1 4 3 12 and 1 13, 132 ग्राम, ठीक। अगर मुझे इसके बारे में पूछ ले तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा बेटा मास विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, दैट मींस moles are given is 4.5 and the number of that molar mass will be equal to 4। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 5 4 are 20, 0 2 4 4 are 16, 16 plus 2 कितना 18, 18.0, that means 18 gram, you can say 18 ग्राम, राइट। तो मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर बेस ये 2 3 4 न्यूमेरिकल करवा दिए। अब मैं बात करूंगा सेकंड वाले की, ठीक है। तो मैं इसको रब कर, ओके। तो हम लोग बात करते हैं जैसे इस वाले न्यूमेरिकल की, ठीक है, इस वाले न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन
दिस फॉर्मूला, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट मोल्स फॉर फॉलोइंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 2.4 into 10 raised to power 24 molecules of C6H12O6 that is glucose। पूछा जा रहा है आपसे 2.4 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के लिए कितने मोल्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ 7.2 into 10 raised to power 72 into 10⁻23 molecules of CO2। कैलकुलेट मोल्स, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सर मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 2.4 into 10 raised to power 24 डिवाइड बाय, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6.023 की जगह 6 वैल्यू लेना सीख लें। क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा, मतलब जो आंसर होगा हमारा अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो 6 into 10 raised to power 23। ओके, सो आप देख रहे हो व्हेन द बेसिस आर सेम तो ऊपर चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये 24 माइनस 23 कितना हो जाएगा 10, और यहां पर आप कट करो तो कितना आ जाएगा 6 4 24, दैट मींस 0.4 और अगर आप इसको कट करोगे तो कितना 10 आ जाएगा, दैट मींस 4 मोल। जिस बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई है कि मैं दोबारा बताता हूँ, 10 रेज़ टू पावर 24 और 23 ऊपर गया तो इस तरीके से हो जाएगा ये, दैट मींस विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 1 विल बी इक्वल टू 10, तो आप 10 मल्टीप्लाई कर दोगे 0.4 में 4 मोल्स आ जाएंगे, सिंपल। अगला क्वेश्चन है ये moles will be equal to 72 into 10 raised to power 23 divided by 6 into 10 raised to power 23, ये वैल्यू कट जाएगी और बता दें कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, दैट मींस 12 moles। ये बहुत ही बेसिक फंडाज है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं कि आपके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी थोड़ा स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है। ओके, सो इसी में मैं एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, मेरा थर्ड क्वेश्चन है। अब मैं आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछूंगा, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, ठीक है जी। तो देखो पहला क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर द फॉलोइंग। देखो बेटा, हम लोग जैसे अगर मेडिकल नॉन मेडिकल प्लस वन में ले लेते हैं तो हमें कंसेप्ट के बारे में ज्यादा याद होना चाहिए। कंसेप्ट हमें क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल हमें क्या कहते हैं, फॉर्मूला हमें किन किन बातों के बारे में सिखाता है, ठीक है। हमें बार बार वर्डिंग के ऊपर नहीं जाना है कि सर प्रॉपर क्वेश्चन लिखवाओ, प्रॉपर ये सब चीजें करो, तो प्रॉपर क्वेश्चन ना लिख के हम लोग, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग अगर हमसे पढ़ोगे तो इमेजिनरी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप यहाँ बैठे रहोगे और आप लोग इमेजिनरी कहोगे अच्छा इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इस तरीके से टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन यही है, मैं जो जो वर्डिंग बार बार यूज कर रहा हूँ, कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स फॉर द फॉलोइंग्स। पहला क्वेश्चन यही है कि 2.5 मोल्स ऑफ कुछ भी ले लो आप, KMnO4, राइट। और अगला है जैसे ये वाला क्वेश्चन 3 मोल्स ऑफ K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ओके, इसको लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, सो अगर आपसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछे तो मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू 2.5 इनटू एवोगाड्रोस नंबर के लिए कितने 6 इनटू 10 रेज़ टू पावर 23, दिस इज 2.5, तो कितना हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी करना सीखा करो,
बार बार ये नहीं कि 6 5 का 30 ऐसे करो, 6 टू 12 एंड हाफ कितना होता है 6, तो 18 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये 18 मल्टीप्लाई करना कोई टफ नहीं है, मल्टीप्लाई कर लोगे 18 into 10 raised to power 23 molecules। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन इसमें यही है, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना चाहते हो 3 into 10 raised to power 3 into 6 into 10 raised to power 23, 6 3 का 18, नहीं तो ये 18 नहीं होगा ना मेरे ख्याल से, है ना, 12 एंड 12 प्लस 3 15 होगा, समझे ना, 15 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 18 into 10 raised to power 20 molecules। इतनी बात बेटा अगर आपको समझ में आ गई है, जो बच्चा कमेंट कर सकता है प्लीज वो मुझे बताए कि आपको मेरी वॉइस या जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ वो वाली बातें या इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, प्लीज मुझे बता दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। आरुषि बेटा सब कुछ समझ में आ रहा है, इसके लिए यस लिखा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए यस लिखा है? ओके 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 ठीक है लाहौरी जी, थैंक यू बेटा। चलो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी हो गया। ठीक, अब हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे देखो। इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए अब जो हमारा न्यूमेरिकल है बेस कर है इसके ऊपर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एक बात को आप ध्यान से सुन लो बेटा, ये वाली वैल्यू हमारे पास नोन होती है, हमें पहले से पता होती है, और अगर हमें कोई कोई कंपाउंड दे दे तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी हमें पहले से निकालना आता है। तो उसमें दो चीजें हमें पहले से पता होती है, तो प्रॉब्लम में हमें इसी चीज के ऊपर दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट मास फॉर फॉलोइंग्स, ये चीज आपसे पूछ रहा है, तो क्या करोगे? क्वेश्चन ये है हमारा कि 2.4 into 10 raised to power 23 molecule of CO। बात को जरा गौर से सुनो, ये वाली वैल्यू हमें पहले से पता होती है, ये वाली वैल्यू हम लोग कंपाउंड को देखकर बता देते हैं, और हमें अगर इसके बारे में पूछे तो डेफिनेटली इसके बारे में गिवन होना चाहिए, और मॉलिक्यूल इसी को हम लोग कहते हैं। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला ठीक से लिखूं तो मास विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सिंपल। तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना गिवन है 2.4 into 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मैंने बोला आपको 6 into 10 raised to power 23 रखने के लिए, और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है 44, मैंने आपको पहले बताया है। तो ये कितना आ जाएगा देखो, आप जो करोगे ये वाली वैल्यू तो कट ही जाएगी, ये आ जाएगा 0.4 एंड 4 4 द 16, 4 4 द 16 1, 4 4 द 16 17, तो 17.6 आपका आंसर आ जाएगा, 17.6 ग्राम। राइट, अब मान लो आपसे इसको हम लोग बहुत जल्दी थोड़ा वाइंड अप करते हैं, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आपसे पूछ ले इसके बारे में पूछा हुआ है तो डेफिनेटली आपको मास गिवन होना चाहिए। तो देखो अगर आपसे बोलते कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर द फॉलोइंग, और क्वेश्चन यही है कि 36 kg 36 kg ऑफ अपना ये कुछ भी ले लो आप, कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, जैसे कि
ग्लूकोज C6H12O6, ये आपको कह रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, और ग्लूकोज और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, बट उसमें बॉन्डिंग में कुछ अलग कंपाउंड होते हैं, तो उसको हम लोग बहुत डिटेल में सीखेंगे बाद में, ठीक है। बट अभी हम इतना पता है ग्लूकोज, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कैसे निकालते हैं, कार्बन का होता है 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 × 12 प्लस O का होता है 16 × 6, दैट विल बी इक्वल टू 180, ठीक है। तो 180 मॉलिक्यूलर मास इसका हो जाता है। तो अगर आप मॉलिक्यूल्स निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 36 केजी है ना, तो जब भी कभी ग्राम के अलावा केजी, मिलीग्राम, फलाना ढिमकाना दे रखा हो, तो आप उसको हमेशा ग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है। 36 केजी, 36 केजी का मतलब 36 × 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा वो, इनटू एवोगैड्रो नंबर कितना हो जाएगा 6 × 10⁻23 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180। सो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बच जाएगा 10, है ना, तो 18 × 36 ये हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आने के चांस है वो क्या है 6 × 12 × 10⁻23 + 3 कितना हो जाएगा 26, और -1 कितना हो जाएगा 25। इतना जो है हमारे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, तो थोड़ा जल्दी से बताएं फिर मैं आगे चलूं। देखो आरोगी ने ए लिख के छोड़ दिया, अच्छा ऑल क्लियर लिखना चाहते, ओके ठीक है बेटा। बाकी सब जनता देखो, आपको ये बात बहुत सही से पता होनी चाहिए, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, तो मैं आपका चेहरा तो नहीं देख पा रहा हूँ, या आप लोग बिल्कुल मेरे सामने तो नहीं बैठे हो, तो मैं आपको कैमरे में देख के पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे को स्क्रीन के ऊपर देख के पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर आप यस नो करते रहोगे तो हम लोग लाइव में बहुत अच्छे से टोन सेटअप हो जाएगा हम लोग का, ठीक है जी। तो प्लीज थोड़ा जल्दी से किया करो, फिर हम लोग जल्दी से हम लोग आगे बढ़ा करेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ओके सो अभी तक आप लोगों ने बड़े ही ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन पढ़े, अब थोड़ा आते हैं +1 वाले टच में। +1 में इस तरीके से इसको कैसे पढ़ाया जाता है, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है कि ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, ठीक है। इसी को मैं अलग तरीके से लिखने जा रहा हूँ। देखो मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर अगर मास गिवन हो तो आप उससे मोल्स निकाल सकते हैं। आपको मास गिवन हो आप मोल्स निकाल सकते हो, ठीक। और अगर आपको मोल्स गिवन हो तो आप मास भी निकाल सकते हो, आप मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हो, ठीक है। मास से मोल्स, मोल्स से फिर मॉलिक्यूल। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली मोल्स दे तो मास भी पूछ सकता है, मॉलिक्यूल भी पूछ सकता है। उसके बाद एट लास्ट मॉलिक्यूल के बाद आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। तो मोल्स निकालने के लिए जो हमारे पास टेक्निक है वो क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मॉलिक्यूल अगर हमसे पूछा गया है, देखो ये वाला जो एरो बेटा जिस साइड का उसी के बारे में पूछा गया, ठीक है। मॉलिक्यूल पूछा गया है मोल्स के रिस्पेक्ट में, तो मॉलिक्यूल पूछा जाएगा मोल्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेगा n × n0
n इंटू एन नॉट, इसका पूछा गया इसको भूल जाओ, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू, मॉलिक्यूल को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, इनटू एटॉमिसिटी, इनटू एटॉमिसिटी। ये एटॉमिसिटी क्या होती है? देखो, अगर मान लो हमें इस तरीके से दिया हुआ हो C6H12O6, C6H12O6, तो इसमें कार्बन की एटॉमिसिटी हो गई 6, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी हो गई 12 और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी हो गई 6। और अगर हमसे पूरे ग्लूकोज की एटॉमिसिटी पूछ लेता तो हम सभी के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 24। अगर पर्टिकुलरली किसी एलिमेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो हम उसके नंबर को देखकर बताएंगे, अगर किसी पर्टिकुलरली एलिमेंट को देखकर नहीं पूछा गया तो पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, सो नंबर ऑफ एटम्स। अब हमें रिवर्स व्यू पूछ सकता है, तो नंबर ऑफ एटम से अगर मुझे मॉलिक्यूल निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी, डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। और मॉलिक्यूल्स से अगर हमें मोल्स निकालने हो तो क्या करूंगा? मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अगला पॉइंट, मोल से अगर हमसे मास पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे? मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। आई थिंक सो आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं जैसे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों ने। एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये तो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, क्वेश्चन ये है 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और आपको मास दे दिया है और आपसे नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? तो हम पहले सीधा मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100, दैट विल बी इक्वल टू 2 मोल्स। अब आपसे मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर 2 इनटू n नॉट। आप चाहो तो इसको ओपन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं इसको डायरेक्टली अभी 2n नॉट लिख रहा हूँ। 2 इंटू 6 × 10⁻23 आप लोग कर सकते हो। मैं 2n नॉट लिख रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन n नॉट की फॉर्म में पूछा होता है, कई बार उसको ओपन करके वो पूछता है, ठीक है, राइट। सो मोल्स पूछ लिया, मॉलिक्यूल पूछ लिया, एंड देन उसके बाद जो है नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या किया जाएगा? अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना? 2n नॉट इनटू 1, 2n नॉट इनटू 1, 2n नॉट इनटू 3। आप समझ गए? ये मैं निकाल रहा हूं कार्बन के लिए, ये मैं निकाल रहा हूं कैल्शियम के लिए, कार्बन के लिए, और ये मैं निकाल रहा हूं ऑक्सीजन के लिए। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी इंडिविजुअली मैं निकाल रहा हूं। कैल्शियम के लिए 1 करना पड़ेगा, कार्बन के लिए 1 करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन के लिए 3 करना पड़ेगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर भी दे, कितना आ जाएगा? 2n नॉट, ये कितना आ जाएगा? तब भी 2n नॉट, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 2 6, 6n। आई थिंक सो आपको मेरी बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है जी। इसी के लगे हाथ अब हम लोग क्वेश्चन को दो तरीके से पढ़ेंगे। ये अभी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये लेफ्ट से राइट की तरफ आप लोग जा रहे हैं। अब आप लोग को मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाना सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं रिवर्स टाइप क्वेश्चन, रिवर्स टाइप क्वेश्चंस, या फिर रिवर्स टाइप प्रॉब्लम्स भी इसको बोल देते हैं, राइट। तो क्वेश्चन ये है, मान लीजिए
7.2 into 10 raised to power 24 atoms of hydrogen in glucose. Calculate mass. तो आपसे मास पूछ लिया गया, कितने एटम्स देखे हाइड्रोजन से। आप एटॉमिसिटी 24 लोगे या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 12 लोगे, तो हम बोलेंगे सर 12 लेंगे, क्योंकि उसने जो ये एटम्स बोले वो हाइड्रोजन के लिए बोले। ठीक है, तो 12 कितना आ जाएगा, ये 0.6 into 10 raised to power 24। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 into 10 raised to power 23। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉलिक्यूल के बाद आप मोल्स निकाल लो, तो मोल्स विल बी इक्वल टू, कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। 6 into 10 raised to power 23 divided by 6 into 10 raised to power 23, that will be equal to 1। आ गया। नेक्स्ट, अगर आपसे मोल्स पूछ लिए जाए, अब आप क्या बोलोगे, मास पूछा गया था, तो मास होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके हाँ बेटा, तो हम लोग यहाँ पर थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 7.2 into 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन ग्लूकोज। आपने मास निकालना है, ये एक रिवर्स टाइप क्वेश्चन है, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स से हमें क्या निकालना है, मास। तो हम क्या करेंगे, पहले मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो मॉलिक्यूल फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एटॉमिसिटी। 7.2 into 10⁻24 डिवाइड बाय 12 क्यों, क्योंकि हमें जो एटम्स दिए गए वो हाइड्रोजन के दिए गए। ठीक है जी, डिवाइड किया, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर हमसे मोल्स पूछा गया, मतलब आगे मोल्स निकालेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर 1, अप्रॉक्सीमेटली 1 ही आएगा। और मास अगर आपको निकालना है तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 ग्राम। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई, फिर हम लोग आगे चलें। ये बात सारी समझ में आ गई ना, वीडियो पॉज करने में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को, समझ में तो आ गया होगा। ओके अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेवल में बढ़ाता हूं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कभी कभी मेडिकल और आईआईटी वाले पेपर्स में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पूछ लेते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग मॉलिक्यूल से रास्ता काटते हैं अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, ठीक है।
तो अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन फाइंड करने होंगे तो क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। इसको रब करना है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप जिस भी तरीके से फाइंड करेंगे, चाहे इधर से चाहे इधर से, इनटू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो इन वन मॉलिक्यूल। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो पहले हम लोग पहले मॉलिक्यूल निकालना है इसका। अगर हमसे पूछा गया इस वाले क्वेश्चन में कि भाई इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे, 200 डिवाइड बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये हमने सॉल्व कर लिया। आगे हम लोग अगर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, है ना। एवोगैड्रो नंबर कितना था, n0, दैट विल बी इक्वल टू 2n। हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की ही रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है तो हम कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन लेंगे। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका होता है 40, इसका होता है 12 और इसका कितना होता है 16। देखो हम क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखा रखा है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे एक बात सिखा दूं कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 होता है, प्रोटॉन भी 20 होता है और न्यूट्रॉन भी 20। इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है, इसका भी 6 होता है, इसका भी 6 होता है। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है नंबर ऑफ 8, 8 और 8 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा आ गया अभी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो पहले हम लोग कहेंगे सर इन वन मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, देखो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, प्रोटॉन भी सेम है, न्यूट्रॉन भी सेम है। इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऑटोमेटिकली एक ही बात होगी। तो मैं क्या कहूंगा, देखो सर 20 प्लस इसका कितना है 6, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन 20, कार्बन के इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन के कितने हो गए 8। बट यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। यही एक मेन पॉइंट था अभी फिलहाल की। तो अगर आप इसको ऐड करो तो क्या करोगे 50, मतलब 50 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन, 50 ही आपके पास प्रोटॉन और 50 आपके पास कितने न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल में। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो क्या करोगे, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन है 50 एक मॉलिक्यूल में। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, देखो मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल 50 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए हमारे पास 2n0, दैट विल बी 2n0। तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 100n0। मतलब आप ये सोच लो कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 100n0, हमारे जो प्रोटॉन होंगे वो भी कितने 100n0 और हमारे जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे 100n0। अगर तीनों का सम भी पूछ लेता तो आप क्या बोलते,
300 ml। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये लेक्चर यहीं बाइंड अप करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? प्लीज आप मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि हम लोग जो है मतलब अभी अपना प्लस वन क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे ऑलरेडी बैच चल रहा है, उसमें सिलेबस काफी आगे निकल चुका है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका बैच भी स्टार्ट हो और अगर आपको समझ में आ गया सारी बातें, तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो की सभी क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी आप रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो आप एक आधे फ्रेंड्स और से बात करके क्लासेस को जल्द से जल्द ज्वाइन करो। ठीक है, ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू। आप अमित सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, टेक केयर।